Hello friends, I'm Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our geography lecture series in which we are discussing physical geography और physical geography में भी हम लोग जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो है एक हमने जियोमॉर्फोलॉजी का बड़ा जो पार्ट है, जो समझने वाली सारी चीज़ें वो हम लोग पूरी कवर कर चुके हैं। जितने मेजर टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जिन लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था ज्योग्राफी पे, जिसमें हमने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया था और कैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी पे अप्रोच करेंगे, वो सारी बातें मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस की थी। उन लोगों को पता है, पहला टॉपिक हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Second, we studied the tectonics, plate tectonics, in which we have studied the four theories. Then we took the important topic of earthquake, and the last one recently we have completed the volcanoes. ठीक है, सो एक मेजर पार्ट जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग पूरी ले चुके हैं। जो लोग इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि हम लोग अभी तक जो है वो अर्थ वॉल्केनो तक कंप्लीट कर चुके हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है एंड इट इज हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल। जितने भी आपके दोस्त हैं या जो लोग आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ इसको प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रॉपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। और भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो बात हमें आगे डिस्कस करनी है ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में ही जो हम आगे बात करेंगे, वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, सो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले या इस चीज पे आगे बात करने से पहले लेट्स टेक अ ब्रीफ ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ठीक है, बात हमने स्टार्ट की थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, देन वी हैव स्टडीड अर्थक्वेक्स इन डिटेल, देन वोल्केनोस। ऑल दीज टॉपिक्स जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, all these were dealing with the interior of the earth. ठीक है, so till now we have got the idea, whole idea about the interior of the earth. अभी तक जितनी भी बातें थी वो हम अर्थ के अंदर की बातें कर रहे थे। अब जो है वो अर्थ के सरफेस को लेके हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज नाउ इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन विच विल लिव। ठीक है, तो ये जानना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जरूरी हो जाता है कि अर्थ जो है वो जब आप इसको देखते हैं तो इट इज नॉट द प्लेन। We have various relief features like mountains, cliffs, plateaus, hills, then plains, और भी जो है कुछ relief features हमको यहाँ पे इनके साथ देखने को मिलते हैं। So what are the forces which are shaping the surface of the earth? ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में तो हमने देखा था कि कन्वेक्शन करंट की वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी हो रही हैं, जो डेंसिटी का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, तो अर्थ के अंदर की बातें हमने समझ ली थी। बट अब वो सारे क्या फैक्टर्स हैं जो अर्थ का सरफेस को शेप करते हैं। अर्थ जैसे दिख रही है, कहीं पर जो है वो प्लेन्स है या माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं। ठीक है, तो कुछ बातें जो है वो अर्थ के इंटीरियर से रिलेट करती हैं, बट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इन्हीं सारी चीजों का जो आंसर है वो मिलता है आपको इस एक वर्ड से, दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, दिस इज द आंसर टू नो अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसी को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है उस पर 3 लेक्चर्स होंगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट वन विल बी द फाइनल वन, और तीनों पार्ट मिला के आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर जहां पे हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है और कैसे हम आगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेस या व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस? ठीक है, सो द फोर्सेस विच शेप्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और बाय द प्रोसेस बाय विच द अर्थ गॉट इट शेप, या जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ पे जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसी प्रोसेस को आप बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो प्रोसेस जिसकी वजह से अर्थ पे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं या अर्थ का जो सरफेस है उसका शेप चेंज होता है, वही प्रोसेस जो है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है,
अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस के दो पार्ट्स हो सकते हैं, या दो तरह से ये प्रोसेस इनिशिएट हो सकती हैं या रेगुलेट हो सकती हैं। टू काइंड ऑफ फोर्सेस वर्क इन दिस प्रोसेस, ठीक है। बहुत स्टार्टिंग में, जब अगर किसी ने बहुत स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखा है जो आप देख सकते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, उसमें मैंने बात की थी दे आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस, वन इज एंडोजेनिक फोर्सेस and the other one are exogenic forces. These are the two forces which initiate as well as regulates the geomorphic process and which helps to shape the earth surface, ठीक है। इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से अर्थ पे जो है वो चेंजेस क्रिएट होते हैं। अब ये क्या है दोनों फोर्सेस, इनको हम इसी लेक्चर में डिटेल में आगे बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट रीड द डेफिनेशन व्हाट इट सेज। The formation and deformation of landforms on the surface of earth are a continuous process, ठीक है। we have seen, ठीक है, from the past 4-5,000 years कि कंटिन्यूस जो है वो अर्थ का शेप चेंज होता जा रहा है। मतलब सरफेस पे जो है वो माउंटेन्स बन रहे हैं, कहीं पर जो है वो प्लेट्यूज बन रहे हैं, कहीं से माउंटेन्स इरोड हो रहे हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो कभी रुक नहीं रहा है। एंड विच इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। और ये किन वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से। और उन्हीं को आप जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। द फोर्सेस विच आर कमिंग इनसाइड द अर्थ और विच गॉट द स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड द अर्थ आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस, and the forces which are external in nature or those forces which got their strength from the external atmosphere are known as exogenic forces, ठीक है। one and the same, the external, internal or exogenic or endogenic, ठीक है। these external and internal forces causing stress and chemical actions on the earth's material, bringing about the changes in the configuration of earth's surface and are known as geomorphic process, ठीक है। अब यही जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं किसी न किसी वे में जो है वो अर्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। सम केमिकल एक्शंस, सम स्ट्रेसफुल एक्शंस, वो कंप्रेशन हो सकता है, वो टेंशनल स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो कंप्रेशन और टेंशन हो सकता है, फोल्डिंग फॉल्टिंग हो सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंबाइनली मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो बेसिकली the process by which the earth surface is changing or by which the formation or deformation of landforms is taking place on the earth surface is known as geomorphic process, and it is regulated or initiated by the two kind of forces that are internal, that is endogenic forces, and external, that are exogenic forces, ठीक है। hope it is clear. now we will discuss geomorphic process को कैसे classify किया गया है, endogenic exogenic के सब parts क्या हैं, उनका रोल क्या है, वो हम देख लेते हैं। एक टेबल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। द टॉप इज द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। फिर टू फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक आप इसको और भी ये भी बोल सकते हैं इंटरनल, ठीक है, एंड एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल, ठीक है। आपके थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हुए इसको सिंपल करके समझना, ठीक है। फिर एंडोजेनिक को और क्लासिफाई किया गया है और एक्सोजेनिक को और क्लासिफाई किया गया है। एंडोजेनिक का क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, स्लो मूवमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज डायस्ट्रोपिज्म, ठीक है। सो डायस्ट्रोपिज्म क्या है? अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच द अर्थ सरफेस इज चेंजिंग, ठीक है। दो तरह के मूवमेंट से जो है वो अर्थ के सरफेस पे चेंज हो सकता है। एक बहुत सडन डिसरप्शन के कारण, जैसे अगर आप समझें इसको तो अर्थक्वेक, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं। जिन लोगों ने अर्थक्वेक और वॉल्केनोज वाला लेक्चर नहीं देखा वो इसको देख सकते हैं, इस सीरीज में पहले अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं हमारी, ठीक है। तो जैसे सडन चेंजेस जो है वो होते हैं दो वजह से, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक, इनकी वजह से बहुत सडन चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ जाए तो सारी बिल्डिंग्स जो है वो एक सेकंड में, मिली सेकंड में जो है वो पूरी जो बिल्डिंग्स है वो खत्म हो सकती हैं। सो दीज आर द सडन मूवमेंट्स जो आपको एकदम सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में देखने को मिल जाते हैं, जिन चेंजेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत रेडिली या बहुत इंस्टेंटली, आपको वो चेंजेस जो है वो पता चल जाएंगे। सो दीज आर सडन मूवमेंट्स। इसके अपोजिट जो होता है वो एक टर्म होती है जिसको आप बोलते हैं डायस्ट्रोपिज्म, और द स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस विच टुक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर टू टेक प्लेस, ठीक है, वो होता है डायस्ट्रोपिज्म। फिर डायस्ट्रोपिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। The first one is vertical and the second is horizontal. इसका और भी नाम है which is एपिरोजेनिक मूवमेंट और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, ठीक है, जो जिस प्रोसेस के थ्रू कॉन्टिनेंट्स बिल्ट होते हैं, या एपिरोजेनी जिसको आप बोलते हैं।
वो होते हैं आपकी वर्टिकल मूवमेंट्स, और इनको भी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, इनको हम डिटेल में एक एक करके सबको समझेंगे इसी लेक्चर में, सो डोंट जस्ट बॉदर अबाउट द थिंग्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी इन डिटेल। फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की अगर आप बात करते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज ओरोजेनिक। ठीक है, ओरोजेनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, अगर कहीं पे भी आप ओरोजेनिक या ओरोग्राफी जैसा वर्ड पढ़ते हैं, सो यू कैन रिलेट इट विद द माउंटेन और माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, देन दीज आर ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स। द फर्स्ट वन इज फोर्स ऑफ कंप्रेशन, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, एंड द अनदर इज फोर्स ऑफ टेंशन, जिसकी वजह से फॉल्ट माउंटेन्स या ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, अभी जो फोल्ड माउंटेन्स है, फॉल्ट माउंटेन्स है, ये क्या है, ये हम जब लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं भी समझ में आ रही है तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे। सो हम समझेंगे कि कंप्रेशनल जो है वो टेंशन मतलब कैसे वर्क करता है कंप्रेशन, या टेंशनल स्ट्रेस क्या है वो कैसे वर्क करता है, कैसे उससे जो है वो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वी विल डिस्कस। फिर जब आप एक्सोजेनिक की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, तो इनको डिवाइड किया गया है मेनली टू पार्ट्स में। ठीक है, ये आप डिपोजिशन वाला पार्ट थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। टू पार्ट्स आर इरोजन एंड विदरिंग, बिकॉज इरोजन एंड डिपोजिशन आर जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहीं से इरोजन होगा तो कहीं जाके वो डिपॉजिट डेफिनेटली होगा, तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज विदरिंग। विदरिंग अगर आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इट इज जस्ट ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो जब टूटती हैं उसी प्रोसेस को आप विदरिंग बोलते हैं। ठीक है, देन विदरिंग इज ऑफ थ्री काइंड, उसको भी डिवाइड किया गया, फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग एंड बायोलॉजिकल विदरिंग। ये तीनों क्या है, कैसे फैक्टर से होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, द विदरिंग विच टेक्स प्लेस थ्रू द फिजिकल फैक्टर्स इज नोन एज फिजिकल, देन which the withering or the breaking up of rocks takes place due to some chemical actions. ठीक है, so that is chemical, and the withering which takes place due to some biological factors, or where the biological factors come into the action, और withering जिसकी वजह से होती है, so it is biological withering. इसको भी जब हम एक्सोजेनिक को डिटेल में पढ़ेंगे, so we'll discuss. The next one is erosion. Everyone has heard this term once in the lifetime. ठीक है, इरोजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं लाइक रनिंग वाटर हैं, ग्लेशियर्स हैं या विंड्स हैं, वो जब एक जगह से जो है वो सॉइल पार्टिकल्स को या टॉप मोस्ट लेयर को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, सो दैट इज इरोजन। ठीक है, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इज नोन एज इरोजन। ठीक है, अब इरोजन भी बहुत सारी वजह से हो सकता है, जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड विंड्स। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और डिपोजिशन इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू इरोजन, क्योंकि कहीं से अगर इरोजन होगा तो डेफिनेटली वो इरोडेड चीज कहीं जाके तो डिपॉजिट होगी ही। जैसे रिवर्स जो है वो हिली एरिया से बहुत ज़्यादा इरोजन करके लाती हैं, जो बैंक्स हैं उनको इरोड करती हैं। सो जब वो प्लेन्स में आती हैं तो वो सारी चीज़ें डिपॉजिट कर देती हैं। सो दीज आर द सेम थिंग्स। सो डिपोजिशन के फैक्टर्स भी सेम होंगे। जैसे रनिंग वाटर है, आप रिवर्स को अगर रनिंग वाटर मान ले तो रिवर्स जो है वो हिल से इरोजन लाएंगी तो प्लेन्स में डिपॉजिट कर देंगी। तो रनिंग वाटर जो है वो हिल्स में इरोजन का रीजन हुआ और प्लेन्स में डिपोजिशन का रीजन हुआ। तो इट इज जस्ट सेम। ग्राउंड वाटर के लिए भी सो दीज आर द सेम फैक्टर्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ग्लेशियर्स, वेव करंट्स एंड विंड्स। होप ये चार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ गई है तो आगे का जो पूरा लेक्चर है, इसका आज का फर्स्ट पार्ट और इसका जो सेकंड थर्ड पार्ट है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में और बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगी। So let's move. This is the same chart in a different way, depicts the same thing. These are the earth movement, जिसको ऊपर वहाँ पे geomorphic process लिखा हुआ था. Are of two kinds, endogenetic, exogenetic. Then this is diastropism, which is further divided into two parts. Epirogeny, that is vertical movement, and orogeny, that is horizontal movement. It is of two kinds, upward and downward. Then tension and compression. फिर सडन मूवमेंट्स, तो सडन मूवमेंट्स तो हम लोग पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। तो जिन लोगों ने अर्थक्वेक और वॉल्केनोज वाला लेक्चर नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। देन विदरिंग इज ऑफ थ्री काइंड्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। किस वजह से हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया। एंड द लास्ट वन इज इरोजन। इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है, आइस, रनिंग वाटर, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, सो now move and discuss the top two definitions, that is the endogenic or exogenetic, या endogenic या और exogenic, उनको डिस्कस करते हैं। so the first one comes as
एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, क्या उनके रीजंस हैं और क्या उनसे एग्जाम्पल्स हैं उनके, वो इस स्लाइड में पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। एंडोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस विच गॉट देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर, ठीक है, जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा है तो हमने डिस्कस किया है कि अर्थ के अंदर जो वो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मैग्मा हो रहा है, और वो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मैग्मा हो रहा है ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट। तो अर्थ के अंदर से भी कुछ फोर्स डेवलप हो रहे हैं, कुछ फोर्स जनरेट हो रहे हैं, उन्हीं फोर्स को बोलते हैं आप एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन डिफाइंस द सेम थिंग। एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज इंटरनल फोर्सेस विच डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से जिन को स्ट्रेंथ मिल रही है, जो फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर से जनरेट हो रहे हैं या इनिशिएट हो रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं आप एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके अर्थ क्रस्ट या आपके जो अर्थ सरफेस है उसका शेप डिफाइन करने में। इसका एग्जांपल्स अगर आप देख सकते हैं तो दीज आर माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो इन्हीं एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से डेवलप हुए हैं। देन कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, ठीक है, वी हैव डिस्कस, दिस इज एपिरोजेनी एंड दिस इज ओरोजेनी। ठीक है, देन अर्थक्वेक्स, सडन मूवमेंट्स की बात करें तो अर्थक्वेक का जो पूरा सिस्टम है वो हमने जब पढ़ा था, सो अर्थक्वेक इज एंडोजेनिक फोर्सेस, कैसे अर्थ के इंटीरियर से जो है वो वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं और कैसे वो सारी डायरेक्शंस में पी वेव, एस वेव, आर वेव, एल वेव जो है वो ट्रैवल करके कैसे अर्थक्वेक को जनरेट करती है, हम पूरा पढ़ चुके थे। देन वोल्केनिज्म, देन हाउ वोल्केनिज्म गॉट इट्स इमर्जेंस फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर एंड द मैग्मा कम्स आउट, ये पूरा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली द लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। ठीक है, अब इस टर्म को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। कोई ना कोई जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है एंडोजेनिक फोर्सेस से, कुछ ना कुछ जो है वो अर्थ पे क्रिएट होगा, तो आप याद रखिएगा, बिकॉज जो नेक्स्ट एक्सोजेनिक फोर्सेस दे आर लैंड वियरिंग फोर्सेस, उन पे जो है वो उनकी वजह से जो है वो अर्थ सरफेस रिमूव होता है या डिस्ट्रॉय होता है किसी न किसी वे में। सो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड बिल्डिंग फोर्स, सो 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर इट, एंडोजेनिक फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस के रीजंस क्या हैं, क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये जो फोर्सेस हैं ये जनरेट होते हैं या इनिशिएट होते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो तो आप समझ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, दैट आर कन्वेक्शन करंट्स। कंटिन्यूअस मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, और उसी की वजह से जो है वो मूवमेंट होता है और एक फोर्स डेवलप हो जाता है। उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो खैर वो रोटेशन जो है वो हो बाहर की तरफ से रहा है, बट उसका जो इनिशिएशन है वो अर्थ के इंटीरियर से मिलता है आपको। देन प्रीमोर्डियल हीट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थ जब बनी थी, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उसकी जब बहुत गर्म एटमॉस्फेयर यहाँ का रहा था, जब नेबुला क्लाउड से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, सो अर्थ still has that heat inside it, so that heat is known as primordial heat, वो एक important reason है। ठीक है, so these are the things related to the endogenic forces. Now let's move to the exogenic forces की अगर आप बात करते हैं, so it can be defined easily, the forces which got their strength from the external atmosphere। ठीक है, जिनको बाहर से स्ट्रेंथ मिल रही है वो सारे फोर्स होते हैं आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, द फर्स्ट definition is says the same thing. Exogenic forces are those forces which derive their strength from the earth's exterior or originated from the earth's atmosphere। ठीक है, अर्थ के बाहर से जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, इनिशिएट हो रहे हैं और अर्थ सरफेस को चेंज कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं आप एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल आप देख सकते हैं, विंड, वेव्स, वाटर। और अब एक्सोजेनिक प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, हमने चार्ट में भी अभी डिस्कस किया था। विदरिंग which is of 3 kinds, then mass movement, erosion, deposition, these are the process which takes place due to the exogenic forces। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, these are land wearing forces, the endogenic forces are land building forces, whereas
द एक्सोजेनिक फोर्सेस आर लैंड वियरिंग फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि इरोजन की वजह से, जैसे कोई माउंटेन है तो इरोजन की वजह से वो इरोड हो रहा है, उसकी हाइट कम हो रही है, ठीक है, या प्लेन्स भी है तो वहां से जो है वो रनिंग वाटर के थ्रू पूरी सॉइल का अपर लेयर जो है वो खत्म हो जा रहा है, या कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं बट विदरिंग के थ्रू वो उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो दीज आर लैंड वियरिंग फोर्सेस। इनकी वजह से जो है वो अर्थ का सरफेस कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा या रिमूव होगा, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लैंड वियरिंग फोर्सेस। Exogenic forces can take form of weathering, erosion, deposition is the same thing we have discussed earlier, ठीक है ना। withering is, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको डिफाइन करके बताया गया। withering is breaking up of rocks on the earth surface by different agents like rivers की वजह से होता है, wind, sea waves, glaciers, ठीक है, इनकी वजह से जो अर्थ के सरफेस पे रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रही हैं और उसी को बोलते हैं आप वेदरिंग। देन द सेकेंड इज इरोजन। इरोजन इज carrying away of broken rocks from one place to another by natural agents like wind, water and glaciers, ठीक है। अब विदरिंग के थ्रू जो है वो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है और फिर उन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं या जो रॉक्स ब्रेक हुई हैं उनको, उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह वो होता है आपका इरोजन, ठीक है। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक लेक्चर में जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप जो है वो और भी किसी प्लेटफॉर्म पे डाउट पूछना चाहें तो यू कैन ऑल्सो आस्क on WhatsApp and you can also ask your doubts on Instagram and please subscribe our YouTube channel. Hope आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे पूरी एंडोजेनिक फोर्सेस पे। फर्स्ट जो इसका मतलब इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लेक्चर का सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कंप्लीट डिस्कस करेंगे और लास्ट पार्ट में एक्सोजेनिक फोर्सेस को कंप्लीट डिस्कस करके इस टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। अब जो है वो एक और इंपॉर्टेंट बात आपकी रह जाती है, ये तीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपको समझ में आ गई। द प्रोसेस बाय विच द लैंडफॉर्म्स इज क्रिएटेड ऑन द अर्थ और द लैंडफॉर्म्स गॉट डिस्ट्रॉयड ऑन द अर्थ इज नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जिन एजेंट्स या जिन फैक्टर्स की वजह से जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती हैं उन्हीं को बोलते हैं आप जियोमॉर्फिक एजेंट्स। सो द एजेंट्स व्हिच रेगुलेट्स द जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर नोन एज जियोमॉर्फिक एजेंट्स, लाइक योर रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव, करंट, ऑल दीज आर द जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद द जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स। बहुत फाइन डिफरेंस है दोनों में, दोनों को समझ लीजिए। जिस प्रोसेस की वजह से अर्थ सरफेस पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जिस प्रोसेस की वजह से चेंजेस हो रहे हैं वो हो गई आपकी जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस जिन फैक्टर्स की वजह से होती हैं वो होते हैं आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। दोनों बात क्लियर हो गई होगी आपको। अ प्रोसेस इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम, ठीक है। एन एजेंट इज अ मोबाइल मीडियम, ठीक है। तो प्रोसेस जिसकी वजह से चेंज हो रहे हैं और एजेंट जो उस प्रोसेस को चला रहा है या इनिशिएट कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है। सो दिस इज द थिंग। और लास्ट जो है वो है अर्थ मूवमेंट, ठीक है। सो अर्थ का मूवमेंट हमने पढ़ा दो वजह से हो रहा है, दैट इज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, और भी बात इसकी हम पहले कर चुके हैं, तो एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप है वो पढ़ लेते हैं पहले। दे आर द मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अर्थ मूवमेंट क्या है? तो अर्थ क्रस्ट का जो मूवमेंट है वो दो वजह से हो सकता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से, एंड इसी मूवमेंट को आप बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेक्टोन विच मीन्स बिल्डर, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिल्डर। एज द वर्ड मीन्स दीज मूवमेंट्स आर मेनली द बिल्डर्स, ठीक है। सो मेनली जो एंडोजेनिक है वो तो हमने पढ़ ही लिया है कि दे आर द लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, and these are the responsible for building up of different landforms or different type of landforms on the earth surface. अब जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, जो लास्ट हमारा टॉपिक था सिलेबस में, उसको भी हम पढ़ेंगे पूरा। सो दीज आर द थिंग विच इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द लास्ट वन विल बी ऑन एक्सोजेनिक फोर्सेस। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द फर्दर अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोज। ज्यादा से ज्यादा प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप जो है हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड फॉर गेटिंग द PDF फाइल्स ऑफ दिस नोट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सबका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में